राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग। और आज मुझे घर से निकले हुए 18वां दिन शुरू हो चुका है और मेरी सुबह हो चुकी है। मंदिर में दर्शन करने के बाद में जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने आगे के रास्ते के लिए, जो कि जाता है सीधा आंध्र प्रदेश। तो आज मैं एपी में एंटर कर जाऊँगा, आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाऊँगा आज मैं। और नेशनल हाईवे पे चल रहा हूँ मैं। ये पूरा हाईवे वहीं तक गया हुआ है, अपन को कहीं नहीं मुड़ना, सीधा नेशनल हाईवे पे जाना है। तो चलते हैं सीधा नेशनल हाईवे पे आंध्र प्रदेश में। गाइस ये देखो मेरा नया लुक, देखो ये नया लुक इसीलिए आया है क्योंकि बारिश हो चुकी है और पानी उड़ रहा है और थोड़ी मेरे को सर्दी भी हो गई है, इसीलिए मैंने ये तौलिया और चश्मा बांध लिया जिससे कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये नए लुक के साथ में अपन पकड़ते हैं नेशनल हाईवे और चलते हैं सीधा अपने रास्ते पे। ये रहा रास्ता। देखो जहाँ कुछ लोग अभी तक उठे नहीं होंगे, बिस्तर में पड़े होंगे और 9 बजे तक उठेंगे भी नहीं, वहाँ इधर के लोग देखो कुछ लोग उठ के धान भी लगाने लगे हैं, उनका काम चालू हो गया है। ये देखो ऐसे होते हैं काम करने वाले। एक मैं हूँ, चल दिया अपने रास्ते पे सुबह से उठ के, और एक ये है, और कुछ लोग होते हैं जो बस सोते ही रहते हैं। चलो उनको भी सोने दो, उनकी भी इच्छा है सोने की, अपन भी आगे चलते हैं। अभी तक तो नॉर्मल रोड था, बट हाँ अब ये देखो इस स्लोप के बाद में सामने घाट आ चुका है, वो भी छोटा मोटा नहीं बड़ा। ये देखो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, बीच में जो जगह दिख रही है उसी में से जाना है। ये देखो गाड़ी और ट्रक जाते हुए दिख रहे होंगे, बस वहीं से जाना है अपन को। अभी तो फिलहाल तो स्लोप है तो बढ़िया जा रही है साइकिल, बट हाँ अब ऊपर चढ़ाने में अपनी हवा टाइट होगी क्या? होगी होगी। और अपन यहाँ से चढ़ाएंगे गाड़ी, पैदल ही चढ़ाना पड़ेगा वो तो पूरा, क्योंकि इतनी ऊपर पैडल देके तो नहीं चढ़ सकती भाई। चलो चढ़ाते हैं। देखो जहाँ तक पैडल मार के था वहाँ तक मैं आ चुका हूँ। अब इसके बाद में स्लोप है, ये तो चढ़ ही नहीं जा रही। और हाँ ये बीच में जो जगह दिख रही है ना, यहाँ से निकलेंगे, मतलब यहाँ से ऐसे जाएंगे घूम के फिर इसमें से निकलेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:35। अब देखते हैं अपन इसको कितनी देर में चढ़ पाते हैं पैदल पैदल, क्योंकि पैडल दे के तो जाएगी नहीं। तो अभी 7:30 हो रहे हैं, अपन देखते हैं इसको कितनी देर में चढ़ जाएंगे पैदल पैदल, और फिर चढ़ते हैं फटाफट। फिर उस साइड तो स्लोप होगा शायद, बीच में मिड में पहुंच जाऊंगा उसके बाद में स्लोप होगा। चलो चढ़ते हैं। मैं थोड़े से ऊपर आ चुका हूँ, मतलब पहाड़ों के फिलहाल थोड़े से बीच में हूँ। ये देखो एक साइड ये रहा पहाड़, एक साइड ये रहा, और मुझे ऐसे घूम के और वो घर के उधर लगना है वहाँ पे। और हाँ एक और मेन चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से देखो एक समुद्र के पास का एक थोड़ा बड़ा सा लेक है, वो यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ से दिख रहा, वो देखो सामने जो है पूरा लेक ही लेक है, समुद्र का पूरा बड़ा सा। यहाँ पे भी मतलब आधा कट के आ रहा है वो, तो ये यहाँ पे भी आ गया। अब इसको देख लिया अपन ने। बाकी ये ट्रकों की हालत देखो कितने धीरे धीरे चढ़ पा रहे हैं भाई। ये तो तू मेरे से प्यार करती कि नहीं करती? ये फोन पे बात कर रहा भाई, वो इतने बड़े घाट पे उसको फोन दिख रहा है भाई। ये ट्रक वालों की हालत खराब हो रही है, वो फोन पे बात कर रहा है। तू मेरे से प्यार करती कि नहीं करती ये बता। अरे यार कैसे कैसे लोग हैं। ये देखो ऑटो वगैरह सब चल रहे हो भाई साहब, क्या लोग हैं। चलो अपन भी चढ़ते हैं फटाफट, अपना पार करते ही है। तो गाइस देखो मैं आ चुका हूँ ऊपर, मतलब फिलहाल दोनों पहाड़ों के बीच में हूँ। जैसे कि एक ये रहा, एक इस साइड ये रहा, और वो सामने समुद्र आ गया ना ऊपर। ये देखो ट्रक आ गए और थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और चढ़ेंगे तो उसके बाद में उतार है। चलो बस फटाफट चढ़ते हैं। अब 2 मिनट बैठना था, बैठ लिए। अब निकलते हैं यहाँ से। फाइनली मैंने पूरा पहाड़ चढ़ लिया, मतलब पूरा चढ़ाव चढ़ लिया। ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस आधे घंटे में मैं चढ़ गया। ये देखो अब यहाँ से पूरा डाउन है, देखो 2 इधर से चढ़ा गया। अब यहाँ से डाउन है पूरा, निकलते आगे के लिए। डाउन तो बहुत छोटा था, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे, पूरा उतर गया मैं। डाउन इतना छोटा था, अब पैडल देने पड़ रहे हैं। ये देखो चलो कोई ना। नेशनल हाईवे पे जा रहा था और ये भैया की शॉप है। ये भैया ने ये सामने बैठे, इनने रोका मुझे और बुलाया। उसके बाद में पानी की बोतल दी और फिर केक भी दिया। तो अभी इसको खाते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। भैया को थैंक यू बोल के। भैया ने रुपए नहीं लिया है और अपन उनको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। अब अपन निकलते हैं यहाँ से आगे। थोड़ी दूर एक शहर है गंजम,
जो कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट भी है, जिला भी है। तो वहाँ चलते हैं थोड़ी देर, 2-1 मिनट में नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं। मैं जा रहा था आगे रास्ते के लिए और रास्ते में कुछ लोग मिले दुकान वाले, उनने मुझे रोका और चाय पिलाई, बिस्किट दिए। उसके बाद में एक सेकेंड, ये दूध की बोतल भी थी जो कि ठंडी है, पर उन्होंने बोला कि रखो आप। मैंने मना किया था कि मुझे सर्दी हो रही है तो ये नहीं ले सकता मैं। उन्होंने बोला रखो, जब गर्म हो जाएगा तब पीना। अपन ने ले लिया है और अपन आगे के रास्ते के लिए निकल चुके। जा रहा था रास्ते में और यहाँ पे एक छोटा सा शहर पड़ा उड़ीसा का, छतरपुर। यहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट करना था तो मैं रुक गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मुझे 6-7 दिन बाद आज आटे की पूड़ी मिल चुकी है। ये सब्जी है ये, और ये मेंदू वड़ा, ये शायद चावल के आटे का है। तो इनको खाते हैं और फिर निकलते हैं। आज तो बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि भैया आज पूड़ी मिल गई। अभी तक तो सिर्फ चावल से पेट भर रहा था मैं। अभी इनको खाते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। पूड़ी तो खा ली है, अब ये जो भैया ने दूध की बोतल दी थी इसको और पीते हैं और यहाँ से फिर निकलते हैं आगे के लिए। और थोड़ी देर में मैं उड़ीसा बॉर्डर मतलब क्रॉस कर जाऊँगा, आंध्रा में इंटर हो जाऊँगा। मैं तो अपने रास्ते के लिए जा रहा था और रास्ते में 2 अंकल मिल गए, ये रहे दोनों वाली शर्ट में। उनने बोला नारियल पानी पी लो, और ये लेके आए। तो अब मैं नारियल पानी पीता हूँ और फिर यहाँ से निकलूँगा। ये दूसरा, एक तो मैंने पी लिया, अंकल मान नहीं रहे, ये दूसरा भी दे दिया। और अंकल जी थैंक यू बहुत बहुत आपके लिए, अंकल जी धन्यवाद बहुत बहुत। अब ये और पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। मैं आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे मतलब ये बॉर्डर ही समझ लो, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और ये तो भोले और पार्वती जी बैठे हुए हैं, वहाँ देखो ऊपर, वो देखो भोले और पार्वती बैठे हुए थे भाई। ये तो जस्ट अभी नज़र गई मेरी इस पर। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बट यार मुझे आगे जाने में हवा बहुत परेशान कर रही है। अब देखो मुझे इधर जाना है मुझे, और हवा देखो चल रही ना अपोजिट। अब मैं क्या करूँ यार, इतना परेशान हो जाता हूँ ना मैं यार। ये भगवान भी ना मेरी 12 बजा देते हैं कभी कभी। एक तो सर्दी हो गई, ऊपर से हवा अलग उल्टी चल रही है। चलाऊँ तो चलाऊँ कैसे मैं, हैं? तो इधर यार रेस्ट करता हूँ, फिर निकलता हूँ आगे के लिए। मैं वहाँ से तो निकल आया, हवा अभी भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। अब एक और चीज़, ये देखो भाई 4 बज रहे हैं यार, तुम इतनी तेज क्यों चमक रहे हो? 4 बजे तो शांत हो जाओ यार, मतलब दूसरा का तो सोचो। तो बंदा जल ही जाए पूरा का पूरा। पहले ही मैं काला हो गया, अब तो और ऐसा हो जाऊंगा, दिखूंगा ही नहीं। चलो यार चलते हैं अपन तो धीरे 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 धीरे। गाइस ये आगे नारियल के पेड़ देख के तो ऐसा फील आ रहा है कि मैं कनाडा में आ गया हूँ। ये देखो मतलब नारियल के पेड़ लगे हुए यहाँ पे। फील ऐसा आ रहा है कि मैं कनाडा में आ गया हूँ, बट मैं फ़िलहाल आंध्र प्रदेश में हूँ। मतलब एंटर किया है आज। तो आगे निकलते हैं, अब रुकने की व्यवस्था देखनी है अभी। वैसे तो हो गई है, 2 भाई 3 भाई मिले थे, उनने कर दी है रुकने की व्यवस्था, क्योंकि उसके आगे कुछ था नहीं। और अगर होगा तो उनसे कंफर्म करके पूछते हैं, बिकॉज अभी धूप देखो 5 बजे अभी और बिल्कुल धूप बहुत तेज़ है। अगर कुछ नहीं होगा आगे तो फिर अभी रुक जाएंगे, अगर कुछ होगा तो फिर नहीं रुकेंगे। जो वो भाइयों ने जगह बताई थी RSM फिटनेस ऊपर है, मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। बस वो दोनों आ जाए, तीनों मतलब जितने भी हैं वो आ जाएं, उसके बाद में फिर रुकने की व्यवस्था देखते हैं। और आज रात यहीं रुकते हैं। और गर्मी भी बहुत लगी, सर्दी के कारण साइकिल भी नहीं चल पा रही अब तो बस आज रात यहीं रुकते हैं। कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। अब जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, जो भाई ने बोला था कि यहाँ पे रुकना है, वहाँ पे एक ऊपर डांस क्लास भी है। ये देखो बच्चे अंदर डांस कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सामने मेरे अंदर छोटी बच्ची डांस कर रही है। चलो बच्चों को डांस करने देते, अपन बैठते हैं यहाँ पे। तो वो एक बार भाई आ जाए तो अपनी रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, मतलब रूम दिखा देगा। वो रूम है, मैं अभी सबसे यहाँ पे टॉप फ्लोर पे हूँ। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ सामने का। देखो आए, मस्त लग रहा है ना सामने का पूरा। तो अभी यहीं रुकते हैं और उसके बाद में सुबह यहाँ से निकलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रास्ते में मुझे एक भाई मिले थे और उन्होंने रूम की अरेंजमेंट करवा दी है। तो ये रहा रूम और ये रही भैया। हाय चेतन भैया,
भैया ने मुझे पता खाना भी ला के दिया और रूम भी पूरा अरेंज करवा दिया और पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी। यहाँ पे मुझे वॉशरूम वगैरह सब बता दिया और बोले सुबह भी मैं आ जाऊँगा आपसे मिलने के लिए। और भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि रास्ते में आप मिले मुझे और आपने इतनी हेल्प की मेरी, ठीक है। और अभी मैं भैया से बात करूँगा थोड़ी देर और फिर उसके बाद में अपना रेस्ट करके और सुबह निकल जाएंगे। जय श्री राम।